और एक जो है दिग्विजय सिंह है। ये साथी अपनी खोजने के लिए, साथी आपकी खोजने के लिए जाते हैं, अपनी करके लौट आते हैं। कहा अगर साथी मेरी हो जाती है, कहा संकट ये है कि आप इतने चहेते हो गए हैं कि आप सुहागरात मनाने जाएंगे तो चेहरे बाहर से नारा लगाएंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीयता, वो सेवा, ये सारी बातें सुनकर के हृदय बड़ा गदगद हुआ। ये जन्मभूमि है हमारे माननीय विधायक जी की। मैं चार पत्तियों के साथ एक रचनाकार का दायित्व, हमारे बड़े अच्छे पत्रकार लोग खड़े हुए हैं। ये सब सबसे खतरनाक होते हैं दुनिया में, दो ही लोग खतरनाक होते हैं, उसमें सबसे खतरनाक पत्रकार होते हैं। मैंने कभी लिखा था कि किसी पत्रकार ने कहा कि कभी जी दूध पिलाइए। मैंने कहा श्रीमान जी नागपंचमी के दिन आइए। पत्रकार महोदय बोले आप हमें कह रहे हैं सांप। मैंने कहा श्रीमान जी कहाँ सांप और कहाँ आप। सांप काटता है तो एक व्यक्ति लहराता है और आप काटते हैं पूरा देश लहराता है। मैं पत्रकारों का आंदोलन कर रहा हूँ और आदरणीय हमारे विधायक जी हैं, इनकी जन्मभूमि है। ये तीन पीढ़ियों के महान हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने पूज्य बच्चू लाल जी से मेरा संपर्क था। पिताजी आप हम लोगों के गार्जियन थे और ये पूरा परिवार, डॉक्टर विनोद हैं, अंजू जी हैं और आपकी श्रीमती जी जो है वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। चार पत्तियों के साथ कि जन्म की भूमि भी कुंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागिनी बंधन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथ से लगा लें हम, देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती। भारत माता के आप सपूत हैं। आज देश सर्वोच्च शिखर पर जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी की चर्चा आपने की, गुजरात की आपने चर्चा की। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले या तो हमारे सारे तीर्थ आक्रांताओं द्वारा लूटे जाते थे, तोड़े जाते थे, या तो वर्तमान पिछली सरकारों में उपेक्षित थे। पहली बार काशी, मथुरा, सोमनाथ, उज्जैन, इन मंदिरों में चमक आई है और हमारी सांस्कृतिक विरासत वापस लौटी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं अटल जी के साथ कई बार कवि सम्मेलनों में रहा, उनकी अध्यक्षता मैंने काव्य पाठ किया। एक बार तो उन्होंने महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में सुषमा स्वराज के जन्मदिन पर हंसते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे तो अभी तक भ्रम था कि लड़ाई स्वराज के लिए हुई थी, लेकिन आज पता चला सुषमा स्वराज के लिए हुई थी। बहुत महान थे अटल जी ने। एक मत से उनकी सरकार गिरी थी तो उन्होंने जो कहा था उससे अच्छी बात किसी राजनेता ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये देश था, देश है और देश रहेगा। मैं चार पत्तियों के साथ रखूंगा, जिंदगी ने समय की सीमा रखी है। हमारे सब बंधु हैं, मैं सबका बहुत से लोग परिचित हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बंधुओं, मैं मेरठ में कविता पढ़ रहा था। एक नारा है माननीय मोदी जी का, सबका विकास सबका साथ। अभी तिरंगा यात्रा हमने अमृत महोत्सव में सारी बातें, स्वच्छता मिशन, एक आदमी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता मिशन चला रहे हैं, मूंगफली खा रहा हूँ, इसके छिलके क्या करूँ? कहा बगल वाले की जेब में डाल दे। कहा वो जान नहीं जाएगा, ऐसे जम जाएगा। पान खा के तुम्हारी जेब में आधे घंटे से थूक रहा हो, तू जान पाया क्या? हर आदमी विकृतियों की तरफ बढ़ता है, सकारात्मकता की तरफ जो है नहीं बढ़ता। मैं मेरठ में था, भारतीय सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान के सैनिक ले गए, तो मुझसे लोगों ने वहां पूछा मंच पर, कवि जी ऐसा क्यों हुआ, सर को काट करके लेकिन पाकिस्तान क्यों ले गए? मैंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने कायर सैनिकों को यह बताने के लिए ले गए कि देखो हिंदुस्तान के बबर शेर हैं, सर कटाना तो जानते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं जानते। अब एक सर हिंदू का है, एक सर मुसलमान का है, अलग मजहबों में पैदा होते हैं लेकिन देश के लिए एक साथ सही होते हैं। अंतिम छंद, मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, होने वाला कभी नहीं, दंगा लिख दीजिए।
स्वच्छता मिशन सौभाग्य इस देश का है। नदियों के साथ स्वच्छ गंगा लिख दीजिए। जल वायु धरती प्रदूषण से मुक्त रहे, सब रहे स्वच्छ और चंगा लिख दीजिए। और मार रहे पत्थर जो पाक का निशान लिए, मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए। मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।